द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 721 से लेकर 730 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 721। जिंदन मंच। ये कैसा राक्षस है? उपयाजक ने व्यथित भाव से टोंग याओ को देखा। बुरी चीज। टोंग याओ को किन शुजुओ अपनी बेटी मानता था। अगर उसने उसे छीनने की कोशिश की तो उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जूनियर सिस्टर टोंग। टोंग याओ ने अपना हाथ हिलाया। पहले आओ पहले पाओ। उपयाजक का उठा हुआ दाहिना हाथ जम गया। यह मैं था, यह मैं पहले था, जाहिर है मैं पहले आया। चाहे आप लू वाटोक को खोजें या लू वाटोक को आमंत्रित करने की योजना बनाएं। यह ऐसा क्यों हुआ? टोंग यान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से उसका मालिक उसे दौड़ा दौड़ा कर डांट रहा था। अपने अपराध से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने मालिक से वादा किया कि वह कुछ अच्छे पौधे लेकर आएगी। अगर मैं किंग यूफेंग के तंबू को मजबूत नहीं बना सका तो मैं खुद को 1 महीने के लिए बंद कर लूंगा। किन शुजुओं ने झिझकते हुए सहमति जताई। कौन कुछ अधिक प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती नहीं करना चाहेगा? वादे को पूरा करने के लिए टोंग यान के पास बल प्रयोग के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने सीनियर सिस्टर बाई द्वारा प्रशिक्षित होने की अपनी योजना को भी स्थगित कर दिया। ईमानदारी से टोंग याओ को नहीं लगा कि ऐसा करके वह गलत थी। क्या किंग यूफेंग खराब है? ऐसा ना करें। 5 मुख्य चोटियों में से किंग यू चोटी पूरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहती है, जो यूनिलुओ चोटी से कमजोर है। लू वांटोक की योग्यता के साथ वह वास्तव में यूनिलुओ पीक में शामिल हो सकती है, लेकिन भले ही वह मास्टर की प्रत्यक्ष शिष्या बन जाए, फिर भी किंग यूफेंग में शामिल होना बेहतर है। आखिरकार मुखिया मामलों में व्यस्त है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करना असंभव है। और अगर वह किंग यूफेंग से जुड़ती है तो ये पूरी तरह से अलग होगा। सफलता के लिए न केवल कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, बल्कि सही समय पर सही विकल्प चुनना भी आवश्यक है। गुंजन। टोंग याओ ने गर्व से अपनी अस्तित्वहीन छाती फुला ली। वह सख्त हो गई। गति बढ़ाने के बाद उसके लटके हुए बाल सख्त हो गए। मैं वरिष्ठ बहन किंग यूफेंग हूं। टोंग याओ ने अपनी नाक की ओर इशारा किया। लू वांटोक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अपेक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि टोंग याओ की प्रतिभा उससे कहीं अधिक मजबूत प्रतीत होती है, इसलिए उसकी स्थिति असाधारण होनी चाहिए। टोंग याओ ने आगे कहा, यदि आप मेरे साथ किंग यू पीक में प्रवेश करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको अभ्यास करना सिखाऊंगा। यह एक विशेष उपचार है जिसे बहुत से लोग नहीं मांग सकते हैं। मेरे मार्गदर्शन से आप निश्चित रूप से कुछ वर्षों के भीतर सोना संघनित करने में सक्षम होंगे। डैन, उच्चतर मार्ग अपनाओ। ये सही है, यही बात है। आखिरकार वो बहुत शक्तिशाली है। किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह नहीं। क्या लू वांटोक के लिए कुछ वर्षों के भीतर स्वर्ण कोर को संघनित करना असंभव नहीं होगा? फुफकार। लू वांटोक ने चुपके से सांस ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, वह खुद वास्तव में टोंग याओ के आत्मविश्वास से अभिभूत है। मुख्य शिखर से एक वरिष्ठ बहन ने व्यक्तिगत रूप से उसे अभ्यास करने का निर्देश दिया। इस तरह का उपचार, इसे केवल शानदार ही कहा जा सकता है। यदि वह सचमुच अमरत्व की तलाश में अमर द्वार पर आई होती तो वह अवश्य ही अपना सिर वंदन स्वीकार कर लेती। वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे अभ्यास करने में मदद करें। वह टोंग याओ को सिर्फ इसलिए तुच्छ नहीं समझेगी क्योंकि टोंग याओ उससे उम्र में बड़ा नहीं दिखता। अमरत्व की साधना की दुनिया में उम्र सबसे भ्रामक चीजों में से एक है, और केवल ताकत ही सबसे कठिन माप है। हालांकि मैं मना करता हूं। लू वांटोक ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसका उद्देश्य सू युवेई और बाय लियान के करीब आना है। लू वांटोक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, मैं क्यूनगमिंग पीक में और भी अधिक शामिल होना चाहता हूं। टोंग याओ क्रोधित हो सकता था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि टोंग याओ न केवल क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि आप भी सीनियर सिस्टर बाई के प्रशंसक हैं। वह ठीक है। जब तक आप सीनियर सिस्टर बाई के बारे में डींग मारते रहेंगे, हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है। टोंग याओ मुस्कुराए और अपने हाथ फैला दिए। बैकवोट। ऐसी चीजों के बारे में मत सोचो। क्यूओंग मिंगफेग इस साल अमर स्वर्गारोहण सम्मेलन में अभी भी नए शिष्यों की भर्ती नहीं करेगा। मैं इस तरह की बात के बारे में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये खबर मुझे मुखिया से मिली है। इतना ही। लू वांटोक ने फिर से आह भरी।
उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद है कि वह सीधे बायलियान से संपर्क कर सकती है, और उम्मीद टूटने के बाद वह अनिवार्य रूप से थोड़ा दुखी महसूस करेगी। वास्तव में उसने सोचा भी नहीं था कि टोंग याओ शुरू से ही उससे झूठ बोलेगा। आखिरकार सीनियर सिस्टर टोंग एक बेहद उदार व्यक्ति है। उसने उसके सामने स्पष्ट रूप से कहा कि वह क्योंगमिंग पीक पर जा रहा है, ये टोरेन का सामना करने के बराबर है, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। न केवल नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराहट के साथ खुद को सांत्वना भी दी। लू वॉन्टोग को विश्वास हो गया कि वह इतना उदार नहीं हो सकता। एक अच्छा व्यक्ति क्या है? टोंग यान एक अच्छा व्यक्ति है। वह थोड़ा भावुक हो गई। बाहरी दुनिया ने कहा कि डेक्सियनमिन में कई ईमानदार लोग हैं, और बायलियान उनमें से एक प्रतिनिधि है। उसके पास एक दयालु दिल है, वह बहादुर और निडर है, और वह पुत्रवत भक्ति से भरा है। अब ऐसा लगता है कि डेक्सियनमिन द्वारा जोड़ा गया शिनशिंग परीक्षण वास्तव में कवर नहीं किया गया है। लू वॉन्टोग को थोड़ी शर्म आई। आखिरकार वह अच्छी चीज नहीं है। भूल जाओ, अगर यह अच्छा नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। टोंग याओ की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मेरे साथ किंग्यू पीक पर आओ, ताकि बंद न होना पड़े। टोंग याओ ने असाधारण धैर्य दिखाया। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारे दिल में क्योंग मिंगफेग है। मैं अब भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। चलो भी। लू वॉन्टोग ने हल्का सा सिर हिलाया। चूंकि मुख्य प्रवेश द्वार अवरुद्ध है और आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए आप केवल साइड प्रवेश द्वार या पीछे से ही जा सकते हैं। लोगों का दम घुटना तो नहीं हो सकता, है ना? दबाव है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए या आपको इसे छोड़ना होगा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 722। लू वॉन्टोग के विचार में यह विश्वसनीय वरिष्ठ बहन टोंग इस समय उसकी सबसे अच्छी पसंद है। उदाहरण के लिए, कई रातों और सपनों से बचने के लिए सीनियर सिस्टर टोंग ने अचानक पश्चाताप किया और अब उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई। मईजा महान। टोंग याओ ने लगभग अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उछल पड़ी। नियमित। सही। इस समय आपको सीनियर सिस्टर बाई की तरह स्थिर आचरण दिखाना होगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि यह केवल लॉन्ग मार्च का पहला कदम है। केवल एक लू वॉन्टोग पर्याप्त नहीं है, उसे कुछ और प्रतिभाशाली जूनियर और जूनियर को वापस लाना होगा। टोंग याओ ने शांति से कहा, जूनियर बहन लू, आप पहले मेरे साथ आइए, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको किंग्यू पीक पर ले जाऊंगा। हाँ। लू वॉन्टोग ने तुरंत सिर हिलाया। वह जल्दी में नहीं है, समय अभी बहुत है, और अमर आरोही सम्मेलन अकेले ही कई दिनों तक चलेगा। लू वॉन्टोग ने टोंग याओ का पीछा किया और इधर उधर घूमता रहा। वह मूल रूप से ये देखना चाहती थी कि बाय लियान क्या कर रही थी, लेकिन बाय लियान, जो विशेषता बिंदुओं को इधर उधर घुमा रही थी, बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। क्षमा मांगना। कोई बात नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले सीनियर सिस्टर टोन के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं। अन्यथा केवल बायलियान पर निर्भर रहकर कि वह उसे आपातकाल के रूप में कुछ आत्मा पत्थर दे दे, बायलियान के पक्ष में सेंध लगाना मुश्किल होगा। सूर्यास्त तक टहलते हुए टोंग याओ पहले ही कई लोगों का पीछा कर चुका था। बैंगनी पोनीटेल लोली ने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को दबाया। लोगों की यह संख्या गुरु के पास नौकरी पाने के लिए पर्याप्त है, और अन्य नए लोगों को पिछली पीढ़ी के शिष्यों द्वारा भर्ती किया जाना चाहिए जिन्हें उपयाजक और अन्य पदों पर पदोन्नत किया गया है। चलदर। टोंग याओ ने नेतृत्व संभाला और भीड़ को किंग्यू चोटी की ओर ले गए। अगली बात बहुत सरल है। विचारों के एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद किनशोजुओ ने टोंग याओ के योगदान को मान्यता दी, टोंग याओ को दंडित न करने का फैसला किया, और उसे बायलियान से सीखने की अनुमति दी। वास्तव में किनशोजुओ गंदा नहीं है। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। कुछ दिन पहले वह एनलेन से पूछने गए कि वह अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाएं। खैर, वह ये पूछ रहा था कि अपने प्रशिक्षु को अधिक परिपक्व कैसे बनाया जाए, और वह साधना के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। एनलेन ने कहा, वैसे भी आप अपने प्रशिक्षु के साथ बहुत अधिक लापरवाही नहीं बरत सकते, अन्यथा वह और अधिक प्रगति करेगी। यह उत्तर छोटा और प्रभावशाली है, तथा ये सीधे लोगों के दिलों पर असर करता है। किनशोजुओ ने हल्का सा सिर हिलाया। एनलेन ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि प्रशिक्षु को गुरु बनना सिखाया जाए। यदि आप अपने परिवार के प्रभारी नहीं हैं, तो आप नहीं जानते कि ईंधन की लकड़ी, चावल, तेल और नमक कितने महंगे हैं। मैंने महसूस किया। किनशोजुओ पूरी तरह से प्रबुद्ध है। बायलियान इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। एनलेन ने प्रबंधन के लिए क्योंगमिंग पीक को बायलियान को सौंप दिया, जिससे अमर सम्राट की स्मृति जागृत होने से पहले बायलियान बेहद परिपक्व और विश्वसनीय दिखाई दिए।
यदि बाय लियान का उदाहरण बहुत अच्छा नहीं है तो जियो जिनसे को भी उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा है, फैसला किया। किन शोजुओ ने तुरंत एन लैन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। इस तरह के विचारों के कारण वह टोंग याओ के इस विचार से सहमत हो गया कि उससे सलाह न ली जाए, बल्कि बाय लियान के पास जाकर सीखा जाए। अतीत में वह निश्चित रूप से नाराज हो जाता था। अब वह टोंग याओ से बाय लियान से और अधिक सीखने की उम्मीद कर रहा है। इस लहर को यी को नियंत्रित करने के लिए यी कौशल में निपुणता प्राप्त करना कहा जाता है। किन शोजुओ को उम्मीद नहीं थी कि टोंग याओ बाय लियान से आगे निकल जाएगी। यह वास्तविक है, उसने केवल यह आशा की थी कि टोंग याओ बाय लियान की छोटी बहनों से कमतर नहीं हो सकती। लेकिन मेरी एक विनती है। कोई अनुरोध? टोंग याओ ने संदेह से पूछा। किन शोजुओ ने हल्की खांसी के साथ कहा, क्या आपने लोगों की भर्ती करते समय यह नहीं कहा था कि आप व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, टोंग याओ ने सिर हिलाया। किन शोजुओ ने कहा, मैं आपसे हर किसी का ख्याल रखने के लिए नहीं कहता। आप बस एक जूनियर या जूनियर चुने जो नया हो और उसे अभ्यास करना सिखाएं। अगर वह आधे साल के बाद मेरे मूल्यांकन में पास हो जाता है तो मैं आपको त्योहार के दिन शराब पीने की अनुमति दूंगा। कुछ कप, ऐसी कोई अच्छी बात है। महान। टोंग याओ तुरंत उछल पड़ा। मास्टर डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निश्चित रूप से सबसे योग्य व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है। लू वाटोग, जूनियर सिस्टर लू, मुझे निराश मत करो, वरना इसमें बड़ी सजाएं हैं। टोंग याओ ने चावल चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। उसे वापस जाते हुए देखकर किन शोजुओ ने धीरे से आह भरी। बाय को शिक्षक की बहन पर दया आ गई, इसलिए उसने टोंग याओ को भी शिक्षक की बहन बनने के लिए कहा। उम्मीद थी कि यह प्रभावी होगा। प्रवेश का तीसरा दिन, यह अमर आरोहण सम्मेलन का अंतिम दिन भी है। लू वाटोग को जब यह समाचार मिला तो वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। बस यही। पिछले कुछ दिनों में उसने बाय लियान से मिलने और फिर उसके करीब आने के सैकड़ों तरीकों के बारे में सोचा। यह अच्छी तरह से हुआ। वरिष्ठ बहन टोंग ने उसे सीधे बताया कि वह उसे बाय लियान को नमस्ते कहने के लिए क्योंगमिंग पीक पर ले जाएगी। यह बहुत सरल है। यह इतना सरल था कि लू वाटोग को थोड़ा अवास्तविक लगा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने हाथ बढ़ाकर उसकी जांघ पर चुटकी काटी। दर्द, स्वप्न नहीं देख रहा हूं। गाय बैच, क्या यह मेरी नियति है? लू वाटोग का दिल धड़क रहा था। नहीं, वह इस तरह नहीं सोच सकती। अंतिम सफलता प्राप्त करने से पहले विनम्र होना बेहतर है। वरिष्ठ बहन टोंग, मैं यहाँ हूँ। अपने कपड़े ठीक करने के बाद लू वाटोग उस स्थान पर आई जिस पर टोंग याओ ने सहमति जताई थी। इस समय वह पहले से ही किंग यूफेन की वर्दी पहन चुकी थी। उन्होंने अपने बालों पर विशेष रूप से एक सफेद रोएंदार हेयर टाई भी बांधी है। संक्षेप में कहें तो ये कुछ खरगोश जैसा दिखता है। इससे बाय लियान का ध्यान आकर्षित होना चाहिए, है ना? जैसी कि मुझसे उम्मीद थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 723। चल दर। टोंग याओ आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत है और वह एक छोटी वयस्क जैसी दिखती है। आखिरकार अब वह भी एक मास्टर है, इसलिए ये छोटी जूनियर बहन उसे अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि से नहीं देखने दे सकती। लू वाटोग ने सम्मानपूर्वक टोंग याओ का अनुसरण किया। दोनों की गति बहुत तेज थी और वे थोड़ी ही देर में क्योंगमिंग चोटी पर पहुंच गए। टोंग याओ ने चलते समय लू वाटोग को डेक्सियन गेट की स्थिति से परिचित कराया। यह प्रत्येक नए शिष्य के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है। टोंग याओ, जो खुफिया और प्रचार कार्य में अच्छे हैं, ने इन चीजों का उल्लेख करते समय आम लोगों की क्षमताओं से कहीं अधिक प्रदर्शन किया है। उसकी जबान बहुत तेज है और कुछ ही शब्दों में लू वाटोग पूरी तरह से डूब जाती है। बिल्कुल। यद्यपि यह वरिष्ठ बहन टोंग छोटी है, वह वास्तव में परिपक्व और विश्वसनीय है, और वह बस स्वर्ग द्वारा भेजी गई एक अच्छी सहायक है। चलते चलते टोंग याओ अचानक रुक गया। वरिष्ठ बहन टोंग, क्या हुआ? लू वाटोग ने टोंग याओ की तिरछी नजर का पीछा किया। उसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है और वह चट्टानों पर चीड़ और सरू के पेड़ों के बीच की सफेद धुंध को एक नजर में देख सकती है। वह है। लू वाटोग हैरान था, लेकिन टोंग याओ ने धीरे से कहा, वरिष्ठ बहन बाय कुछ समय पहले घायल हो गई थी और अब ऐसा लगता है कि वरिष्ठ बहन बाय अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो गई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आपने इसे कैसे देखा? लू वाटोग उलझन में था, लेकिन टोंग याओ की आंखों में गंभीरता देखकर उसे सतर्क रहना पड़ा। उसकी साधना का आधार कम है, जबकि वरिष्ठ बहन टोंग की साधना का आधार उच्च है।
उसके लिए कुछ भी असामान्य न देखना सामान्य बात है। टोंग याओ ने अपना सिर घुमाया और हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई, है ना? चलो, बड़ी बहन तुम्हें बताएंगी। ये सफेद धुंध कोई साधारण सफेद धुंध नहीं है। जब मैंने इसे पहले देखा था, तो ये हमेशा दुनिया की बैंगनी ऊर्जा के साथ होती थी। अब यह इतना साधारण क्यों लग रहा है, इसका कारण यह है कि सीनियर सिस्टर बाई पहले ही प्रकृति में लौटने के दायरे में पहुंच चुकी है। लू वॉन्टोग ने अचंभित होकर सिर हिलाया। टोंग याओ ने बताया, वास्तव में इसे स्वर्ग का आशीर्वाद कहा जाता है। स्वर्गीय आशीर्वाद? लू वॉन्टोग अचंभित रह गया। ये सही है। टोंग याओ का चेहरा गंभीर था। आपको पता होना चाहिए कि सीनियर सिस्टर बाई न केवल एक अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, बल्कि एक जन्मजात संत भी है। जब भी स्वर्ग से आशीर्वाद की घटना होगी, तो उसकी साधना में आसमान छूती वृद्धि होगी। असली या नकली? लू वॉन्टोग ने ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ गया। वह एक ओर तो वान पॉइजन पल के लिए यहाँ आई थी, और दूसरी ओर बाय लियान के रहस्य को जानने के लिए, जिससे वह अपनी साधना को शीघ्रता से सुधार सके। टोंग याओ ने जोर देकर कहा, बेशक ये सच है, आप मेरे शब्दों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, लू वॉन्टोग ने तुरंत इनकार कर दिया। टोंग याओ ने धीरे से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। लू वॉन्टोग केवल अपना सिर झुकाकर माफी मांग सकता था, लेकिन वह मन ही मन खुश थी। जब आप लोहे के जूते तोड़ते हैं तो आपको कोई जगह नहीं मिलती है, और इसे पाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। पास होना। यदि आप बाय लियान की गहराई में जाना चाहते हैं, तो क्या आपके सामने कोई शॉर्टकट नहीं है? आलिंगन। वह टोंग यान की जान को कसकर गले लगाना चाहती है। अध्याय 19 पुण्य स्वर्गीय आदरणीय बाय लियान। 6K। टोंग याओ को नहीं पता था कि लू वॉन्टोग क्या सोच रहा था, लेकिन वह लू वॉन्टोग की ज्वलंत आंखों से बहुत संतुष्ट थी। अच्छा है, ऊर्जावान। वह अपने आप को रोक न सकी और उसने थोड़ा सा सिर हिला दिया। यही तो वह चाहती है। उनके निरंतर प्रयासों से डुक्सियनमेन के अधिकांश शिष्य वरिष्ठ बहन बाई के प्रशंसक बन गए हैं, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। उन लोगों का ज्ञान बहुत सतही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आंतरिक प्रचार विभाग के मंत्री के रूप में टोंग याओ ने एक बार गुप्त रूप से आप सीनियर सिस्टर बाई को क्यों पसंद करते हैं विषय पर एक सर्वेक्षण किया था। परिणाम वास्तव में बहुत संतोषजनक नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 43.96% लोग सीनियर सिस्टर बाई को पसंद करते हैं क्योंकि सीनियर सिस्टर बाई बहुत शक्तिशाली है। 22.00% लोग सीनियर सिस्टर बाई को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह बड़ी है। 4.86% लोगों ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सीनियर सिस्टर बाई बहुत आकर्षक थी। केवल 11.45% लोग सीनियर सिस्टर बाई को उनके संत जैसे कार्यों के कारण जीवन में आदर्श मानते हैं। जैसे ही टोंग याओ ने परिणाम देखा, उसने मेज पर जोर से थपथपाया। -1 इसका कुछ मतलब नहीं बनता। हवा कांप रही है और ठंडी है। क्या ये दुनिया बेहतर हो सकती है? टोंग याओ वास्तव में उन लोगों को पकड़ना चाहता था और उनसे ऊंची आवाज में पूछताछ करना चाहता था। वास्तव में, क्या हमें पहले सीनियर सिस्टर बाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उनके महान और पवित्र गुण एक संत के समान है। इसके बाद ही मुझमें सीनियर सिस्टर बाई के पैरों, टांगों, गर्दन, कानों पर ध्यान देने की ऊर्जा आई। संक्षेप में, टोंग याओ बहुत असंतुष्ट था। क्या एलएसपी का ये समूह उनके जितना परिपक्व हो सकता है? मैं दिन भर अपने स्तनों और नितंबों को घूरती रहती हूँ, सचमुच मेरी दृष्टि शून्य है। गुस्से में आकर उसने बाहर से जब्त की गई लिली लियू बेवन की कई प्रतियां मौके पर ही फाड़ दी। बाय लियान एक्स लैन की पहली सीट। कोई मजाक नहीं। क्या सीनियर सिस्टर बाई उस तरह की व्यक्ति है? आप सीनियर सिस्टर बाई के पवित्र हृदय का अपमान कर रहे हैं। लेखक भी मूर्ख है। बस इसे लिखो, और यह एक बच्चे द्वारा गाड़ी चलाने की कहानी बन गई। क्या यह सहनीय है या असहनीय? टोंग याओ की राय में, चाहे वह कुछ भी करें, सीनियर सिस्टर बाई हमेशा शीर्ष पर रहती है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 724। उसने तुरंत इस दुष्ट मार्ग के माहौल को सुधारने का निर्णय लिया। अब सीनियर सिस्टर बाई की प्रतिष्ठा इतनी महान है कि उसे हर जगह इसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसे जो करना है वह है सीनियर सिस्टर बाई के प्रशंसकों की समझ को गहरा करना। टोंग याओ ने लू वॉन्टोग पर कई बार नजर डाली।
यह नई जूनियर बहन एक ईमानदार व्यक्ति की तरह दिखती है, चलो उसे एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करें। टोंग याओ ने अपनी चोटियों को सीधा किया जो पहाड़ी हवा से उड़ रही थी, और शांति से कहा, चलो थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? लू वॉन्टोग ने तुरंत पूछा। टोंग याओ ने गर्व से कहा, बेवकूफ, बेशक हमें ऊपर जाने से पहले स्वर्ग का आशीर्वाद खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए, अन्यथा अगर हम गलती से आशीर्वाद समारोह को नष्ट कर देते हैं तो हमें स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप 7 बुरी आत्माओं की गड़गड़ाहट का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लू वॉन्टोग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा ही है, वह जल्दी में नहीं है, बस आज्ञाकारी हो, और वह जितनी जल्दी हो सके टोंग याओ के करीब पहुंच सकती है। लेकिन टोंग यान ने कहा कि वह मूर्ख थी। हे, ओह मेरी बेवकूफ बहन, जब सब कुछ तय हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि असली मूर्ख वास्तव में आप ही हैं। अपने अपने विचारों में मग्न दोनों चुपचाप खड़े होकर पहाड़ की चोटी पर तैरती धुंध के छंटने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। आधे पौने घंटे के बाद बाई लियान, जो खिड़की के सामने बैठी थी, ने उबलते पानी का लोहे का बर्तन स्थिर रूप से जमीन पर रख दिया। अब समय आ गया है अपनी असली चाय कला दिखाने का। आराम करने के लिए आधा दिन मिलना दुर्लभ था, इसलिए बाई लियान ने उच्च गुणवत्ता वाली चाय निकाली जिसे टूटू ने आधे इंच के आध्यात्मिक खेत में बोया था। 17 बजे का चाय समारोह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और आपको इसे किसी भी समय स्वाद लेने के लिए बाहर निकालना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, उसने आंगन में हलचल सुनी। टोंग याओ। अंत में बाई लियान की चेतना लू वॉन्टोग पर टिक गई। उसने लू वॉन्टोग को तुरंत पहचान लिया। ऐसा नहीं है कि उसे लू वॉन्टोग के बारे में कोई विचार है, या इसलिए कि उस बरसात के दिन जो मिशन सामने आया वह इतना अजीब था कि उसे भूलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। बाई लियान ने दरवाजा धक्का दिया और कमरे से बाहर चला गया। उसने पहले उसका अभिवादन किया और फिर पूछा, जूनियर सिस्टर टोंग मुझे क्यों ढूंढ रही है? टोंग याओ, जो लू वॉन्टोग के सामने आत्मविश्वास से भरा था, अचानक विनम्र और आज्ञाकारी हो गया। उसने तुरंत अपना उद्देश्य समझाया, लेकिन उसने किन शोजुओं के सिर पर भारी बर्तन रख दिया। मास्टर ने मुझे सीनियर सिस्टर बाई से और अधिक सीखने के लिए कहा। टोंग याओ ने हंसकर कहा, यह सही है। इतना ही। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बाई लियान की ओर उत्सुकता भरी आंखों से देखा। बाई लियान और लू वॉन्टोग दोनों, जो सच्चाई नहीं जानते थे, उन्होंने यह मान लिया कि यही सच्चाई है। इतना ही। बाई लियान के मिशन के विकल्प फिर से सामने आ गए। कार्य 1, टोंग याओ से वादा पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। कार्य 2, टोंग याओ को अस्वीकार करें, पूरा होने पर इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। अभी भी 2 विकल्प हैं जिनके पुरस्कार समान हैं। उस दिन जैसा ही। अंतर यह है कि यह मिशन टोंग याओ और लू वॉन्टोग को देखने के बाद शुरू हुआ था। बाई लियान ने सोचा, वह पिछले कुछ दिनों से विशेषता अंक बढ़ाने में व्यस्त रही है। अब तक उसने कड़ी मेहनत के 11 अंक, सौम्य कार्य के 7 अंक, हल्के कार्य के 12 अंक तथा एकाग्रता के 10 अंक अर्जित किए हैं। वर्तमान बुनियादी कौशल मूल्य इस प्रकार है। कठिन कौशल 631, सॉफ्ट स्किल्स 629, हल्कापन कौशल 625, सांद्रता 656। दौड़ते समय उसके कौशल अंक भी बहुत बढ़ गए। उनमें से संगीत सिद्धांत में सबसे अधिक सुधार हुआ है, 12 अंक से 15 अंक तक, लेकिन यह अभी भी चाय समारोह जितना अच्छा नहीं है, जो भीड़ से अलग हो सके। यह आसान नहीं है। बाई लियान ने मन ही मन सोचा। सीधे तौर पर सहमत होना अलाभकारी हो सकता है। यद्यपि अमर आरोहण सम्मेलन में केवल 1 दिन बचा है, फिर भी कई दुखी लोग उसके कार्य को शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अच्छे अवसरों को ढूंढना कठिन होता जा रहा है, जिनसे आसानी से विशेषता बिंदुओं को समझा जा सके। यदि आप इस बार चूक गए तो पता नहीं आपको कब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन टोंग याओ को सीधे भगाना अच्छा नहीं है। आखिरकार ये किन शोजुओं का अनुरोध है? क्योंगमिंग चोटी पर बहुत कम लोग हैं, और अन्य चोटियों के साथ गतिरोध होना उचित नहीं है। तो फिर चलो ऐसा करते हैं। बाई लियान के दिमाग में एक नया विचार आया। 1 का चयन। मास्टर जी के निर्देशन में टूटू इन दिनों दूसरी, तीसरी और 5वीं जूनियर बहनों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर रही है। 1 और टोंग याओ को इसमें शामिल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वास्तव में बाई लियान को इस बात पर पूरा यकीन नहीं है, इसलिए उसने पहले खरगोश की राय पूछने का फैसला किया। खेल में मजबूत वरिष्ठ बहन बाई के विपरीत, वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों को मजबूर करना पसंद करती है।
अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ बहुत दबाव में है और वह फिर भी शांत नहीं होती, तो वह उस व्यक्ति की राय बदलने की कोशिश नहीं करेगी। ज्यादा से ज्यादा वह समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। उसे सीधे मार डालो। आप मेरे साथ आओ, बाय लियान ने कहा। हाँ, टोंग याओ और लू वानतोंग ने पीछा किया। सामान्य तौर पर बाय लियान को लगता है कि उसकी योजना बहुत अच्छी है। टोंग याओ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दिमाग। किन शोजुओ और किंग यूफैन के शिष्यों के समर्थन ने उसे छोटी उम्र में ही मोटा बना दिया। क्या आपने नहीं किया? बिल्कुल नहीं। उसे इतना प्रतिभाशाली किसने बनाया? किन शोजुओ को किसने कहा कि वह उसे अपनी बेटी की तरह माने, चाहे वह कितना भी क्रोधित हो, वह उसे फांसी लगा देगा और प्रतीकात्मक रूप से उसे कुछ बार पीटेगा। सर्वोच्च प्राथमिकता टोंग याओ को जल्द से जल्द वजन कम करने में मदद करना है। जब बात वजन कम करने की आती है, तो बाय लियान को ये सब एक ही बार में पता चल जाता है। अच्छा ऐसा है। चाचा किन को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। अगर यह जारी रहा तो टोंग याओ को उठा लिया जाएगा और विकलांग बना दिया जाएगा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 725। इसलिए चाचा किन ने टोंग याओ को उसके पास भेजने का फैसला किया। उम्मीद है कि वह टोंग याओ को अच्छी तरह से हरा देगी। मैं भी डुक्सियानमेन का सदस्य हूँ। इसके अलावा अंकल किन मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। बाय लियान ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने टोंग याओ का अच्छे से अभ्यास करने का निर्णय लिया। उसे चिकना और गोल बनाने के लिए उसके शरीर के किनारों और कोनों को धीरे धीरे घिसना सबसे अच्छा है। अभी एक अच्छा अवसर है। टोंग याओ को सीधे जूनियर बहनों के बीच फेंक दो। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? अब आप देखिए कि असली नायक कौन है। टोंग याओ को उसकी छोटी बहनों द्वारा कुछ बार कुचले जाने और आगे पीछे रगड़े जाने के बाद उसे अच्छा बनना सीख लेना चाहिए। जब वह इतनी अच्छी हो जाए कि अगर उसे अपना नितंब ऊपर उठाने के लिए कहा जाए तो वह कभी भी अपना सीना बाहर नहीं निकालेगी, तब वह प्रशिक्षण का दूसरा दौर शुरू कर सकती है। मुझे हमेशा लगता है कि कियोंगमिन पीक समस्याग्रस्त लड़कियों के लिए सुधार केंद्र बन गया है। बाय लियान, डॉक्टर बाय लियान ने कल्पना की कि वह सफेद कोट में कैसा दिखेगा। चलो, सीनियर सिस्टर तुम्हारी शारीरिक जांच करेगी। सुंदर, लेकिन ये भी अजीब सा है। अचानक इसका विस्तार लिटिल बटर के कथानक तक हो गया। बाय लियान वास्तव में सभी प्रकार के कपड़े आजमाना पसंद करती है, लेकिन आधार यह है कि कपड़े बहुत गंभीर हैं। उसने तुरंत उस अजीब विचार को एक तरफ रख दिया। कुछ और कदम चलने के बाद उसने पूछा, मुझे नहीं पता कि जूनियर सिस्टर लू के कियोगमिंग पीक पर आने पर क्या हो रहा है। मैं लू वॉन्टोग, जिससे अचानक पूछा गया, घबरा गया। वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन बाय लियान पहले ही आ चुकी है। ये बहुत तेज है। लू वॉन्टोग को समझ नहीं आया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी को भी यह संदेह नहीं था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। इस तरह का दृश्य व्यर्थ है। मैं लंबे समय से इसका आदी हो चुका हूँ। यह तोंग याओ था जो खड़ा हुआ और समझाया, मास्टर ने मुझे छोटी बहन लू को और अधिक सलाह देने के लिए कहा था। बाय लियान ने सिर हिलाया। तो फिर एक साथ आओ। पहाड़ी रास्ते पर चक्कर लगाने के बाद वे अंततः पीछे पहाड़ में ठंडे तालाब के पास खुले स्थान पर आ गए। वसंत सुंदर है। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में टूटू 5वीं जूनियर बहन के साथ मुक्केबाजी कर रही है। 5वीं जूनियर बहन छोटी उम्र में ही तीक्ष्ण मुक्केबाजी कौशल के साथ मुक्केबाजी में माहिर बन चुकी है। हालांकि लू वॉन्टोग ने टूटू पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। देखा गया, क्या ये वही खरगोश है जिसके बारे में अफवाह है कि उसे बाय लियान पसंद है? जब लू वाटोग ने हल्के नीले रंग के लंबे कानों को हवा में नाचते देखा, तो लू वाटोग को लगा कि उसका दिल हवा से उड़ गया है। उड़ना। आकाश में उड़ो। नीले आकाश में उसे चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे थे, और साथ ही उसे साफ चांद भी दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण लू वॉन्टोग अचानक ठीक हो गया। भले ही बाय लियान को खरगोशों के साथ बुरा व्यवहार करना पसंद हो, फिर भी वह इतनी आकर्षक खरगोश नहीं बन सकती है ना। जब वह सोच रही थी, बाय लियान पहले से ही टूटू के साथ बातचीत कर रही थी। सच कहूं तो टूटू और अन्य लोगों ने टोंग याओ के शामिल होने से इनकार कर दिया। वहां केवल एक वरिष्ठ बहन बाय है, और उनके लिए 5 अंक बहुत कम है समय के संदर्भ में। इस समय अगर 2 लोग आ जाएं तो क्या दिन गुजर जाएंगे। ऐसा मत करो। खरगोश और खरगोश ने अगुवाई की, और उस समय चहचहाहट शुरू कर दी। बाय लियान तुरंत टूटू को खुश करने के लिए आगे बढ़ी। उसने टूटू के कानों को सहलाया। आखिरकार यह किन शोजुओ का अनुरोध है।
और बाय लियान ने ध्वनि संचरण के माध्यम से टूटू किन शुजुओ के सच्चे विचार बताए। तो आपको मेरे विचारों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कठिन कौशल का उपयोग करें और जूनियर सिस्टर टोंग और नई जूनियर सिस्टर लू को कड़ी मेहनत करवाएं। टूटू के सीने में भरा असंतोष धीरे धीरे खत्म हो गया। और क्या, उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और बाय लियान की जांघों के नीचे रख दिया। खुले स्थान से उसने ध्यान से टोंग याओ और लू वॉन्टोग को देखा। अच्छा, तब टूटू ने बाय लियान के प्रस्ताव पर सहमति में सिर हिलाया। बैंगनी बालों वाले भूत, देखना कि क्या मेरा अजेय खरगोश तुम्हें झाग निकलने तक पीसता है। बाय लियान ने राहत की सांस ली। फिर उसने चुपचाप एक एक करके कई जूनियर बहनों को स्थिति समझाई। जियाओ जिनसे और सू यूवेई के रुख, जो पहले तो अभी भी आश्चर्यचकित थे, तुरंत नर्म पड़ गए। वे खिलखिलाकर मुस्कुराए। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि ऐसा है तो हमारे बड़े परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर खुशहाल चीजें करें। लेकिन अगर इस पक्ष को राजी कर लिया जाए तो टोंग याओ का पक्ष खुश नहीं होगा। वो यहाँ सीनियर सिस्टर बाई से प्रशिक्षण लेने आई थी ताकि उसे जियो जिन से जैसी बेवकूफ महिला के खिलाफ लड़ना न पड़े। हताशा में बाय लियान को टोंग याओ को मनाने में समय बिताना पड़ा। इसे अनुनय कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये टोंग यान के लिए केक बनाना है। जब मैं खाली होऊंगा तो आपके अध्ययन के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए समय निकालूंगा। अंत में टोंग याओ अभी भी इस केक से आकर्षित था। वह ऐसे ही घर नहीं जा सकती, है ना? सीनियर सिस्टर बाई उसे कैसे देखती हैं और मास्टर उसे कैसे देखते हैं। बाय लियान प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। विदा लेते समय भी वह टूटू को इशारा करना नहीं भूली। पिसना, अधिक पीसे। टूटू ने तुरंत अपने कान हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। चाचा किन, चिंता मत करो, जूनियर सिस्टर टोंग मेरे पास आएगी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। बाय लियान मुस्कुराया और चाय बनाने के लिए वापस पहाड़ पर चला गया। ठंडे पूल के पास। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 726। टूटू, शियाओ जिनसे और अन्य लोग मुस्कुराए और टोंग याओ की ओर चल पड़े। वरिष्ठ बहन टोंग, आओ और आनंद लो। उद्धरण चिन्ह नहीं। टोंग याओ ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया और उसके दिल में अचानक कुछ बुरे पूर्वाभास हुए। अरे रुको, अब रुको, सामने वाला परिवार बिल्कुल भी गर्मजोशी भरा नहीं है। आगे नरक है। टोंग याओ वापस जाना चाहता है। वह सीनियर सिस्टर बाई को ढूंढने के लिए वापस जाना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वह पलटती, सर्दियों के पानी की तरह ठंडे एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। टोंग याओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके बाल नीले रंग के हैं और उसके स्तन लहरों की तरह दिखते हैं। ये सीनियर सिस्टर बाई की चौथी जूनियर बहन यू यंग है। यू यंग इक्वल्स पाताल लोक। जियो जिनसे जोड़ सू यूवे इक्वल्स बैल का सिर और घोड़े का चेहरा। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो चुका है। टोंग यान ने कभी नहीं सोचा था कि वह यू यंग की प्रतिद्वंद्वी होगी। अब वह केवल अपने दिल की गहराइयों से चिल्ला सकती है, यहां मत आओ। लू वॉन्टोग ने संदेह से कहा, वरिष्ठ बहन टोंग, आप थोड़ी अस्वस्थ क्यों दिख रही हैं? यदि यह अच्छा हो सकता है तो भूत तो होंगे ही। यह देखते हुए कि लू वॉन्टोग उसके साथ था, टोंग याओ को मुस्कुराना पड़ा। मजबूत बनो, सब ठीक है, मैं ठीक हूं, उसने कहा। जैसे ही आवाज गिरी, उसे टूटू के सामने खींच लिया गया। टूटू मूलतः अपने कान स्वयं ठीक करना चाहते थे, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसे लगा कि उसे अभी भी गति धीमी करनी होगी। शुरू से ही बहुत अधिक जोर से खेलने के कारण टोंग याओ का कमजोर शरीर शायद इसे सहन नहीं कर पाएगा। यदि उसने गलती से उसे तोड़ दिया या उसे डरा दिया तो क्या उसकी इच्छा शक्ति को चमकाने की योजना विफल नहीं हो जाएगी। इसलिए मास्टर टूटू ने यू यंग को आवाज संचरण के माध्यम से नेतृत्व संभालने का निर्देश दिया। वह चाहती थी कि जियाओ जिनसे और सू यूवेई पहले जाएं, लेकिन नवजात आत्मा चरण में यू यंग अभी भी टोंग याओ के लिए बहुत बड़ी थी। ये दुख की बात है कि दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इस समय मुझे डर है कि अगर वे टोंग याओ को सबक सिखाने जाएंगे तो इससे टोंग याओ खुश हो जाएगा। इतना ही। मैं सामने और पीछे के हमले से नहीं डरता, मैं एक ही समय में दो से निपट सकता हूं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यू यंग ने कार्यभार संभाला, लेकिन उसकी शुरुआती स्थिति टूटू से अलग है। सीनियर सिस्टर बाई ने उसे टोंग याओ को अच्छी तरह से निखारने के लिए कहा, इसलिए वह बहुत ऊर्जावान होनी चाहिए, है ना?
विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। यू यंग ने कहा, वरिष्ठ बहन टोंग, चिंता न करें, मैं बहुत सावधान रहूंगी। उसने जानबूझकर अपनी साधना को टोंग याओ के समान स्तर पर सीमित रखा। तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? टोंग याओ ने अपने दिल में चिल्लाया। सबकी नजरों के सामने वह फिर भी ऊपर चली गई। तुम यह मत सोचो कि अगर तुम मुझसे बहुत बड़े हो तो मैं भाग जाऊंगा। जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं पूरी क्योंगमिंग चोटी निगल सकता हूं। वास्तव में यह एक ऐसा खेल है जिसमें कोई रहस्य नहीं है। टोंग याओ की नीदर रक्तरेखा शक्तिशाली है, लेकिन यह जुलों के आशीर्वाद जितनी अच्छी नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यू यंग की लड़ने की शैली इतनी अजीब है कि जो लोग पहली बार उससे लड़ते हैं वे शायद ही इसे समझ पाएं। ओह आह आह, एक के बाद एक, नंगी आंखों से अदृश्य काटने वाली तलवार की ऊर्जा बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई। कुछ ही देर बाद टोंग याओ को इस हद तक क्षति पहुंचाई गई कि केवल मोजे और जूते ही बचे। जोड़ना। ओह, लू वॉन्टोग, जो टोंग याओ का उत्साहवर्धन कर रहा था, अब वह भी खुश नहीं हो सका। उसने यू यंग की ताकत के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भले ही यू यंग ने उसकी साधना को दबा दिया हो, फिर भी वह टोंग याओ को हरा सकती है। ये बहुत डरावना है ना? टोंग याओ ने कड़ी मेहनत की, लेकिन ताकत में भारी अंतर ने उसे हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। इसे नीचे ले जाने के बाद अब उसके लिए केवल टैबलेट को पकड़कर अपना चेहरा बचाना पर्याप्त नहीं था। चेहरे पर उदासी भरे भाव लिए वह कठपुतली की तरह लू वॉन्टोग के पास चली गई। वरिष्ठ बहन टोंग। लू वॉन्टोग ने टोंग याओ को कुछ शब्द कहकर सांत्वना देना चाहा। टोंग याओ ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उसे भी कठिन समय दो। ये स्पष्टतः दो लोगों की कहानी है, वह मंच पर अकेली नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। लू वॉन्टोग ने अपना मुंह खोला। नहीं, उसको क्या हुआ है? वह अभी केवल नींव निर्माण के चरण में है, इसलिए यदि वह बाय लियान की छोटी बहन के साथ प्रतिस्पर्धा करने जाती है तो वह हार जाएगी। टूटू ने सिर हिलाया, सिर्फ समझ में आता है। जो लोग सीनियर सिस्टर बाय को पाने की हिम्मत करते हैं, वे उन्हें जाने देने के बजाय गलती से उनकी हत्या कर देंगे। उसने अपना सिर घुमाया। यह आप पर निर्भर है, लिन जिंग। उद्धरण चिन्ह। लू वॉन्टोग फिर से अवाक रह गया। उसकी प्रतिद्वंद्वी एक 10 वर्षीय लोली थी, जो पागलों की तरह मीठी सुगंधित ओस्मांथस केक खा रही थी, जब वह अभी प्रतियोगिता देख रही थी। अच्छी बात नहीं है, वह अभी भी अपनी खेती में बहुत आश्वस्त है। लेकिन अगर वह चूक जाती है और लड़ाई में लिन जी को घायल कर देती है, तो उसे बहुत दुख होगा। आखिरकार, वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जो बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों को धमकाए। उसके लक्ष्य केवल सू युवेई और टोंग याओ है। इसलिए उसने सुझाव दिया, क्यों न मैं सीनियर सिस्टर सू को अपना प्रतिद्वंद्वी बना लूं। वह सू युवेई के बारे में और अधिक जानना चाहती थी, लेकिन सू युवेई ने ऐसा नहीं सोचा। गधे, तुमने मुझे जियो जिनसे के बजाय क्यों चुना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं छोटा हूं इसलिए मैं बदमाश हूं? उसने तुरंत लिन जी को निजी तौर पर कुछ बुरा करने के लिए उकसाया। बल प्रयोग करें। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 727। जोर से धक्का लगाओ। लिन यू ने चुपचाप सिर हिलाया। यह उसकी चौथी पसंदीदा तीसरी वरिष्ठ बहन का निर्देश है। पहले 3 बाय लियान, वरिष्ठ बहन टूटू और मास्टर है। निश्चित रूप से उसे इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मास्टर टूटू के आग्रह पर लू वॉन्टोग केवल इतना ही कह सका। अच्छा, तब वह समय आने पर थोड़ी अधिक ऊर्जा बचाने के लिए कृतसंकल्प थी। लेकिन लू वॉन्टोग जैसे ही रिंग में दाखिल हुई, वह अचंभित रह गई। उसकी तलवार की चालें पूरी तरह से बेकार थीं, ताकत या गति के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह लिनजी द्वारा कुचल दी गई थी। उसके मंत्र के लिए लिनजी को मारना मुश्किल है, और अगर वह उसे मार भी देती है, तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसकी आध्यात्मिक चेतना का प्रभाव बिना किसी प्रतिक्रिया के समुद्र में डूबने जैसा था। क्या ये 10 साल पुराना है? आउच! लू वॉन्टोग की आंख के गड्ढे में मुक्का मारा गया। थोड़ी देर बाद, लिन जी ने उसे इतना पीटा कि वह अपना सिर उसकी बाहों में लेकर भाग गई। कॉर्टिल्डा। टोंग याओ, जो पहले से ही दूसरे सूट में बदल चुका था, ने उसकी छाती थपथपाई। अब वह बहुत अधिक सहज महसूस करती है। देखना, ऐसा नहीं है कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन दुश्मन के पास धोखेबाज है। अजीब आत्मा जड़ अद्भुत है, मेरी नीदर रक्त रेखा को हराना होगा। वरिष्ठ बहन टोंग। लू वॉन्टोग दुखी होकर टोंग याओ की ओर चलता है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, टोंग यान ने कहा। हाँ। लू वॉन्टोग ने अब अपने दिल में टोंग याओ की सब्जियों के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ये क्योंगमिंग चोटी वास्तव में राक्षसों का घोंसला है।
जियो जिनसे और सू यूवेई पहले से ही डरावने हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन यू और भी अधिक भयानक है। क्या बाय लियांगू को पाल रही है? कहने का तात्पर्य यह है कि वह सीनियर सिस्टर टोन की जान को गले लगाने के लिए काफी भाग्यशाली थी, अन्यथा वह सू यूवेई की निगरानी जैसे गारंटीकृत कार्य को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती। दिन का अभ्यास खत्म हो गया है। आखिरकार लोग थक जाएंगे और हर समय एक ही काम करते रहना असंभव है। चलो कल सुबह यहाँ इकट्ठा होते हैं। यू यंग ने मास्टर टूटू की ओर से उनका आशय बताया। लू वॉन्टोग टोंग याओ के साथ चला गया। वह जानती थी कि उसके कठिन दिन आने वाले हैं, लेकिन कार्य पूरा करने के लिए वह थोड़ी सी पीड़ा सहन कर सकती थी। तथ्यों ने भी साबित कर दिया कि उसका विचार सही था। अगले कुछ दिनों में, हालांकि प्रशिक्षण से उसे पीठ दर्द या कष्ट नहीं हुआ, फिर भी उसने अप्रत्यक्ष तरीकों से टोंग याओ से बाय लियान और सू यूवेई से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। तुमने कहा सू यूवेई, वह बहुत साधारण थी, मैं उसे एक उंगली से हरा सकता हूँ। बाद में सीनियर सिस्टर बाय ने अपनी योग्यता सुधारने के लिए सेज फेरी का इस्तेमाल किया, और मैं अब उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। सेज क्रॉसिंग, यह एक बहुत ही भयानक मंत्र है जो शून्य से भाग्य को लूट सकता है। आप जानते हैं, सीनियर सिस्टर बाय ताओ का अवतार है। उन दिनों में लू वॉन्टोग ने सीनियर सिस्टर बाय के ऐसे कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना जो बाहरी दुनिया में प्रसारित नहीं थे, और वह बहुत उत्साहित थी। लेकिन ये तोंग याओ का वाक्य था जिसने उसकी छाती को अंतहीन रूप से झकझोर दिया। वरिष्ठ बहन बाय का अभ्यास करने का तरीका कुछ ऐसा है जिसे आम लोग नहीं सीख सकते। वह आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। नश्वर दुनिया में आत्मज्ञान, स्वर्ग में आत्मज्ञान, हर बार आत्मज्ञान के बाद बहन बाय का साधना स्तर आसमान छू जाएगा। गुप्त, यही रहस्य है कि बाय लियान की खेती इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। क्या वह सचमुच भाग्य है? उसने 10 दिन से भी कम समय में आधा कार्य पूरा कर लिया। अगला, अगर मुझे वान जहर मोती पाने का कोई रास्ता मिल जाए। लू वॉन्टोग को लगा कि उपयुक्त समय उसकी ओर हाथ हिला रहा है। वह अप्राप्य भविष्य शीघ्र ही उसके शरीर में समाहित हो जाएगा। अप्रैल के करीब का दिन। लू वॉन्टोग, जिसे आखिरकार आराम करने का समय मिला था, घर कुछ भेजने के बहाने ग्वांगटोगमेन के निवास पर पहुंचा। प्रमुख भाई के निर्देशानुसार उसने सार्वजनिक संचार जेड पर्ची का उपयोग करके अतीत में एक सिफर पाठ भेजा। कोई खबर है? अग्रणी भाई ने शीघ्रता से गुप्त पाठ को समझना शुरू कर दिया। लू वॉन्टोग का संदेश छोटा था, लेकिन समस्या को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सेंट फेरी, भाग्य लूटना, क्या नश्वर जगत प्रबुद्ध है? जब ये शब्द एक साथ जोड़े गए, तो अगुआ भाई अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। उसे हमेशा लगता था कि यह बात परिचित सी लगती है। ऐसा नहीं है कि ये शब्द परिचित हैं, बल्कि इनके पीछे का तर्क परिचित है। बूम बूम बूम, आगे चल रहे भाई की तर्जनी ने मेज पर थपथपाई। दस्तक देते हुए वह अचानक उठ खड़ा हुआ। ये कैसे संभव है? उसे ध्यान आया। परिलोक में एक प्रसिद्ध शक्ति है जो अधिपति बनने के लिए ज्ञान पर निर्भर थी, जिसे दुनिया में खोजना मुश्किल है। वह आदमी जिएफा दाओ का पुराना विरोधी है और जिएफा दाओ के गुरु का हजारों वर्षों से पुराना दुश्मन है। उस व्यक्ति का नाम 3000 लोगों तक फैला हुआ है, उसकी शक्ति आकाश से भी परे आकाश को कवर करती है, और वह सभी अमर प्राणियों में दिव्य है। वह है नैतिक स्वर्गीय प्रभु। ये भयानक नाम नेता के मुंह से निकला। दरवाजे पर पहरा दे रहे कुछ लोग अचानक दंग रह गए। अध्याय 20 बाय लियान, तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। 6K हॉल मास्टर, क्या हुआ? जब प्रमुख भाई की बातें फैली, तो 4-5 लोग मंद रोशनी वाले कमरे में दौड़े। जो बड़ा भाई आगे बढ़ रहा था, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सिर घुमाकर देखा। ओह, ये पता चला कि वे युवा पीढ़ी के लोग थे, जो परिलोक से उसके पीछे चले आए थे। उसका दिल थोड़ा धड़क उठा। हालांकि वह अभी भी लापरवाह था। ये तथ्य कि बाय लियान ताओवादी स्वर्गीय पूज्य हैं, अभी तक तय नहीं हुआ है, और उन्हें ये बात सामने नहीं लानी चाहिए थी। हालांकि ये युवा भी उनके जैसे जीफा दाव से आए थे। हालांकि ताओवादी के गायब होने के बाद से क्लेश का ताओ कई गुटों में विभाजित हो गया है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 728। उनमें से कुछ लोग गुप्त रूप से ताओवादी गुरु को वापस आने से रोकना चाहते थे। कोई अन्य कारण नहीं है। यहां तक कि अगर कोई ताओवादी गुरु नहीं है, तो भी जिएफा दाओ अभी भी परी दुनिया में एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है। अधिक से अधिक ये तियानजुन द्वारा बनाए गए उन संप्रदायों को भड़का नहीं सकता है। और जब ताओवादी राजा वापस लौटेगा, ताओवादी भगवान उन्हें दंडित नहीं कर सकते। आखिरकार ताओवादी भगवान हमेशा उदार रहे हैं और सूर्य, चंद्रमा और सितारों को स्वीकार कर सकते हैं।
मुख्य भाई के अवलोकन के अनुसार ताओवादी गुरु का दिमाग कभी भी बायलियान से खराब नहीं होगा। लेकिन यह निश्चित है कि जब जीफा दाओ का अधिकार ताओवादी गुरु के हाथों में वापस आ जाएगा, तो उन लोगों के सुखद दिन समाप्त हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से सत्ता में रहने के आनंद के आदी हो चुके हैं, वे निश्चित रूप से ताओवादी गुरु की वापसी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बड़े भाई ने जो नेतृत्व किया था, अपने दिल में चुपके से आह भरी। ठीक वैसे ही जैसे उसने परिलोक छोड़ने से पहले हुई मिंग जियानबू से प्राप्त ज्ञान में कहा था। यदि वह इस संकट से आसानी से बचना चाहता है, तो उसे कुछ भुगतान करना होगा। अतीत में बायलियान था, जिसे नैतिक देवता होने का संदेह था, और बाद में एक ताओवादी दोस्त था जो नहीं जानता था कि वह उसके साथ था या नहीं। क्या आपको थोड़ा त्याग नहीं करना चाहिए? बड़े भाई, जो अगुवाई कर रहे थे, ने अपने मुंह के कोने से हल्की सी मुस्कान निकाली। उन्होंने उन युवाओं की ओर सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या ताओवादी भगवान के गायब होने का दाऊदे तियानजुन से कोई संबंध है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन लोगों ने उस पर विश्वास किया या नहीं। संक्षेप में, कुछ शब्दों के बाद जो लोग अंदर घुसे थे वे धीरे धीरे पीछे हट गए। कमरे में शांति लौट आए। मोमबत्ती की रोशनी में धूपबत्ती का हल्का बैंगनी धुआं उठता है, जो एक स्फूर्तिदायक सुगंध लेकर आता है। बड़े भाई ने जो नेतृत्व संभाला था, उसने जियानली को रिहा कर दिया और अस्थायी रूप से खुद को इस दुनिया से बाहर कर लिया, ताकि कोई यह न जान सके कि वह और लू वॉन्टोग क्या बात कर रहे थे। उसे ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी। यदि बायलियान वास्तव में दाऊदे तियानजुन का पुनर्जन्म है, यह एक गंभीर समस्या है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये सब बायलियान ने गुप्त रूप से योजना बनाई थी। शेंगटियन दामाद व्यर्थ में सम्राट पर दया करता है। इस उपाधि के बारे में सोचते ही बड़े भाई की हथेलियों से पसीने की बूंदें टपकने लगी। क्या आप लू वॉन्टोग को जल्दी से वापस लेना चाहते हैं? उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। नहीं, लू वॉन्टोग हिल नहीं सका। एक बार जब वह वास्तव में अंतर्मुखी हो जाती है, तो भले ही बायलियान ने पहले समस्या को नोटिस नहीं किया हो, वह अब नोटिस करेगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी गोली का सामना करना पड़ेगा। यहां वापसी का कोई मोड़ नहीं। मुझे बायलियान के बारे में बताओ, और क्या ध्यान देने योग्य है? लू वॉन्टोग, क्या ध्यान देने योग्य है? ये बायलियान और अन्य के बीच का अंतर है। लू वॉन्टोग, मैं समझता हूं। असामान्य स्थानों की बात करें तो लू वॉन्टोग ने सबसे पहले सोचा कि बायलियान हमेशा अपनी मेज पर लिखते रहते हैं। हाल ही में, बायलियान हमेशा हर रात 9 बजे वापस आती है। उसकी कोई बुरी आदत नहीं है। वह आधी रात को समय पर सो जाती है। बिस्तर पर जाने से पहले वह निश्चित रूप से आधे घंटे के लिए अपने डेस्क पर लिखती है, और फिर 1/4 घंटे के लिए चक्कर में रहती है। उसका जीवन इतना स्वस्थ और नियमित है कि वह एक साधक की तरह नहीं दिखती। वास्तव में, सबसे बड़े भाई ने सिर हिलाया। जो साधक पूरी रात जागता नहीं, वह अपने आप को साधक कहने का साहस कैसे कर सकता है? जो लोग आधी रात तक जाग सकते हैं वे क्यूई शोधन अवधि में नौसिखिए हैं। जो लोग पूरी रात जाग सकते हैं वे नींव निर्माण अवधि में नए हैं, और जो लोग पूरी रात जाग सकते हैं वे साधारण नहीं हैं। बायलियान को एक समस्या है। बड़े भाई ने जो अगुवाई की थी, अपनी जांघ पर एक नोट बना लिया। वह लू वॉन्टोग को यह बताना नहीं भूले कि वह ये देखने का कोई तरीका खोजे कि बायलियान ने क्या लिखा है। लू वॉन्टोग ने सहमति जताई। तभी उसे एक और बात याद आई। बायलियान को स्वर्ग का आशीर्वाद बहुत बार मिलता है, मूलतः हर दूसरे दिन एक बार। अग्रणी भाई ने अपना मुंह खोला। कोई आश्चर्य नहीं कि बायलियान की खेती इतनी तेजी से बढ़ी है। ये स्पष्ट रूप से धोखा है। एक और नोट बनाओ। मैंने भी सुना। लू वॉन्टोग ने प्रमुख भाई को एक एक करके बताया कि उसने टोंगियाओ से क्या सुना था। वरिष्ठ बहन बाई ने जागृत होने से पहले जो पुण्यकर्म किए थे। ये निश्चित रूप से एक प्रत्यक्ष स्रोत है। आखिरकार, टोंगियाओ ने अस्थायी रूप से लू वॉन्टोग को बायलियान का प्रशंसक बनाने के लिए ये सब बनाया था। मुझे ये भी संदेह था कि ये बातें नकली हो सकती हैं, इसलिए मैंने सत्यापन के लिए कुछ डक्सियन संप्रदाय के अनुयायियों को ढूंढा जिन्हें मैं नहीं जानता था। अग्रणी भाई ने उत्तर दिया, परिणाम सभी सत्य है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, लू वॉन्टोग को उन राहगीरों की प्रतिक्रियाएं याद आईं। उनके भावों में आए परिवर्तन को एक ही सांचे में ढाला गया कहा जा सकता है। चौंका, आश्चर्य के बाद बोलने में झिझक के कारण एक अजीब सा भाव था। अंत में, उन्होंने धीरे से अपने दाहिने हाथ नीचे किए और गंभीरता से कहा, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में नहीं सुना है ना? यह मत कहो कि लू वॉन्टोग कितना शर्मिंदा है।
वह हवा में दयनीय रूप से खड़ी थी, एक कीचड़ लड़की की तरह जो पिघलने वाली थी। मैं कुछ दिन पहले ही डुक्सियनमिन में शामिल हुआ हूं। उसने इसे इस तरह समझाया। अच्छा ऐसा है। उसकी बात सुनकर उन लोगों ने अपनी अजीब सी नजरें हटा ली। मैंने 2 दिन बाद फिर पूछा, और यकीनन डुक्सियानमिन के अधिकांश लोग इन चीजों के बारे में जानते थे। राक्षसों और दानवों को वश में करना, पुल और सड़कें बनाना, दूसरों के लिए पत्र पहुंचाना। अच्छा लड़का। नश्वर जगत में मन को परिष्कृत करने की यह मानक विधि है। उस समय बाय लियान ने पुनर्जन्म से पहले की स्मृति को जागृत नहीं किया था। क्या यह तथाकथित मांसपेशी स्मृति का ट्रिगर हो सकता है? सबसे बड़े भाई का चेहरा काला पड़ गया। एक नोट बनाओ, दूसरा नोट बनाओ। जब उसे याद आया तो उसने पाया कि उसकी जांघ पर वर्तनी संबंधी अक्षर भरे पड़े थे। नहीं, जिस बड़े भाई ने नेतृत्व संभाला था, उसने कलम फेंक दिया, और अगर यह जारी रहा, तो उसका मस्तिष्क बायलियान के आकार में बदल जाएगा। वह जीवन में ताओवादी भगवान के आदमी थे, और मृत्यु में ताओवादी भगवान की आत्मा थे। बायलियान, जिस पर नैतिक देवता होने का संदेह है, उसके दिमाग के एक कोने पर कब्जा करना चाहती है। मेरी इच्छा चट्टान की तरह है। अगर चट्टान नहीं बदलती, तो मेरी इच्छा भी नहीं बदलेगी। बड़े भाई ने जो नेतृत्व संभाला, उसने अपने पैरों पर लिखे वर्तनी के अक्षर मिटा दिए। वह अभी भी निश्चित नहीं हो सका था कि बायलियान ही दाऊदे तियानजुन था, इसलिए उसने लू वॉन्टोग से इसे फिर से सत्यापित करने के लिए कहने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत लू वॉन्टोग को दाऊदे तियानजुन की कुछ आदतों और विशेषताओं के बारे में बताया। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 729। देखें कि क्या वह सप्ताह के दिनों में ये काम करेगी। लू वॉन्टोग ने इसे लिखा। जो तुम कर सकते हो वो करो। यदि आप इसमें अटक जाएं तो ऐसा न करें। वह बलपूर्वक अवरोध को तोड़कर स्वयं को खून से लथपथ नहीं करना चाहती थी। जो बड़ा भाई इस काम में आगे था और अन्य लोग रेतीले क्षेत्र में थे, इसलिए जो कुछ हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार थी। लेकिन वह एक युवा लड़की इतनी जिम्मेदारी कैसे ले सकती थी? ग्वांगटोगमेन छोड़ने से पहले लू वॉन्टोग अपने पिता की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछना नहीं भूला। ये सुनने के बाद कि उसके पिता की चोटें नियंत्रण में हैं, उसे अचानक महसूस हुआ कि अब तक उसने जो कुछ भी किया था, वह व्यर्थ नहीं गया। लड़की उत्साहपूर्वक सार्वजनिक संचार जेड बूथ से बाहर चली गई। मंडप के बाहर सूरज चमक रहा है। उसने अपना सिर उठाया, अपने दाहिने हाथ से अपना माथा ढक लिया, और दूरी पर तैरते हुए कपास की कैंडी जैसे बादलों को देखने लगी। गर्मियां पलक झपकते ही आ रही हैं। ये जीवन के जलने का मौसम है। चलो, लू वॉन्टोग ने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली। यह मुक्का बाय लियान के शरीर में गहराई तक घुस जाएगा, और यह आकाश तक पहुंचने का रास्ता बना देगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भविष्य उसकी आंखों के सामने हिल रहा है, एक शरारती योगिनी की तरह जो उसके हाथ बढ़ाते ही उसे पकड़ लेगी। उस समय मैं अपने पिता और अन्य लोगों को लेकर रेतीले क्षेत्र से बहुत दूर चला जाऊंगा, और विदेश में रहने के लिए कोई यादृच्छिक स्थान ढूंढूंगा। लू वॉन्टोग ने बड़बड़ाया। लेकिन इसी समय अचानक उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। जूनियर सिस्टर लू, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू वॉन्टोग का शरीर जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी कमजोर जगह पर भाला तान दिया हो। इस समय तो वह कांपना भी भूल गई, मानो कांपने पर उसे छेद दिया जाएगा। वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बाय लियान की आवाज है। एक तीव्र ठंडक उसके कंडूरू से उठी और लू वॉन्टोग लगभग गिर पड़ा। अभी कुछ समय पहले वह रास्ता बनाने के लिए बाय लियान पर भरोसा करना चाहती थी। अगले ही क्षण वह बाय लियान की खाई में समा गई। ठंडा। वहां न केवल ठंड थी, बल्कि लगभग नमी भी थी। लू वॉन्टोग की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। सब खत्म हो चुका है। बाय लियान के यहाँ आने का कारण उसकी और प्रमुख भाई की योजना के बारे में पता होना चाहिए। वह सचमुच बहुत मूर्ख है। उसके जैसी तुच्छ साधारण स्त्री बाय लियान को कैसे धोखा दे सकती है, जो समुद्र के समान बुद्धिमान है? वह मर जाएगी, उसके पिता मर जाएंगे, उसका परिवार मर जाएगा। वह कोई बचने का रास्ता नहीं है। दर्जनों सांसें पहले बाय लियान, जिसने अभी अभी अपना अंतिम भ्रमण कार्य पूरा किया था और मछली पकड़ने के लिए कियोगमिंग चोटी पर वापस जाने वाला था, गुआंगटोगमेन स्टेशन के ऊपर से उड़कर आया। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसने लू वॉन्टोग को देखा जो उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच रहा था। चलो नीचे चले और नमस्ते कहें।
आखिरकार जूनियर सिस्टर लू टोंग याओ की नंबर 1 अनुयायी है और वह अब टूटू से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। लेकिन बाय लियान को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने लू वॉन्टोग को 2 बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह, आप क्या कर रहे हो? बाय लियान ने पलकें झपकाई। लू वॉन्टोग के पीछे खड़ी होकर उसने देखा कि उसकी त्वचा जैड की तरह चिकनी और बर्फ की तरह चिकनी सफेद थी। मुझे कहना होगा कि किंग यूफेन की बैकलेस वर्दी बहुत अच्छी है। यह उस सूट से कई गुना अधिक मजबूत है जिसे मास्टर ने सिर पर थप्पड़ मारकर बनाया था। यदि आप इसे अपनी छोटी बहन को पहनाते हैं। पूह, अब ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। बाय लियान लू वॉन्टोग के सामने चला गया। जूनियर सिस्टर लू, क्या आप ठीक हैं? उसने पाया कि लू वॉन्टोग की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी, जैसे उसे बहुत बुरी सर्दी लग गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया था, उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और वह अभी भी भारी सांस ले रहा था। उसने जल्दी से हवा से लू वॉन्टोग के शरीर की जांच की। क्या इसमें कुछ गलत नहीं है? सड़क। इससे पहले कि वह अगले 2 शब्द बोल पाती, लू वॉन्टोग अचानक उसकी ओर गिर पड़ा और उसके पैर लड़खड़ा गए। अरे! बाय लियान ने लू वॉन्टोग का हाथ पकड़ लिया। जूनियर सिस्टर लू। उसने कुछ बार आवाज लगाई। मैंने देखा कि लू वॉन्टोग ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट निकाली और फिर भारी आवाज में चिल्लाया। वरिष्ठ बहन बाय, नहीं, सम्राट बाय लियान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर बाय लियान असमंजस में पड़ गया। उसे वह दृश्य याद आ गया जब वह पहली बार जूनियर सिस्टर लू से मिली थी। जूनियर सिस्टर लू ने बताया कि उसके पिता अभी भी घर पर इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे कि वह सफलतापूर्वक डक्सियन मेन में शामिल हो गई है। क्या ये हो सकता है कि तुम्हारे पिता को क्या हुआ? बाय लियान ने अनुमान लगाया। हाँ, कुछ बड़ा घटित हुआ। जमीन पर घुटनों के बल बैठे लू वॉन्टोग के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक उदास लग रही थी। वह स्पष्टतः अपने पिता को बचाना चाहती थी, लेकिन उसके व्यवहार के कारण उसके पिता तेजी से आगे बढ़ गए। वह एक बहुत ही पुत्रवत पुत्री है। हा, लू वॉन्टोग मूर्खतापूर्ण हंसी हंसा। उसी समय चारों ओर से दर्जनों आंखें घूम गईं। बाय लियान ने पहले ही सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया है, भले ही वह लोगों के एक समूह से घिरी हुई है, वह अभी भी शांत और संयमित है। लेकिन ये देखते हुए कि लू वॉन्टोग पर प्रभाव अच्छा नहीं था, उसने लू वॉन्टोग का हाथ लिया और सीधे बादलों में उड़ गई। बादल नाव का पीछा करो। बाय लियान ने अपनी तर्जनी उंगली लू वॉन्टोग की छाती पर रख दी। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन लू वॉन्टोग के शरीर में उसने जो आध्यात्मिक शक्ति डाली वह गर्म थी। अभी भी गर्मी है। लू वॉन्टोग जो उत्तेजित था तुरंत जाग गया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 730। ठीक है, बाय लियान ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे अपने पिता के बारे में बता सकते हैं, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। लू वॉन्टोग ने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें थोड़ी कांपने लगी। बाय लियान बनने की हकदार है। उन दोनों के बीच संबंध पहले से ही खराब स्थिति में है, लेकिन वह अभी भी वसंत की हवा की तरह सौम्य रवैया अपना सकती है। बोलना। लू वॉन्टोग को अपने भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यदि बाय लियान का दिल नर्म पड़ गया और उसने अपने पिता को जाने दिया, तो उसे शायद ही एक योग्य बेटी माना जा सकता है ना? मेरे पिता मूल रूप से शायू में एक छोटे से कृषक परिवार के मुखिया थे। विलाप करते हुए लू वॉन्टोग ने अपने अतीत के बारे में बात की। रेत के मैदान जैसे निर्जन स्थान पर बुनियादी व्यवस्था बनाए रखना भी कठिन है और केवल मुठियां ही जीवन का आधार है। साधकों के परिवार के रूप में लू परिवार की ताकत वास्तव में खराब नहीं है। वे आध्यात्मिक भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर कब्जा करते हैं और आमतौर पर उनका जीवन काफी पौष्टिक होता है। लेकिन रक्त चाकू संप्रदाय के आगमन के बाद ये सब बदल गया। रक्त चाकू संप्रदाय ने आसपास के सभी परिवारों को अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन लू परिवार विरोध नहीं कर सका, इसलिए उनके पास रक्त चाकू संप्रदाय का जागीरदार बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर यह ऐसे ही है तो लू परिवार इसे सहन कर लेगा। लेकिन रक्त चाकू संप्रदाय दानव संप्रदाय है। क्या किसी राक्षस संप्रदाय को, जो उपद्रव नहीं करता, फिर भी राक्षस संप्रदाय कहा जा सकता है? रक्त चाकू संप्रदाय का दानव प्रमुख अपने जागीरदार बलों से लोगों को चुनकर समय समय पर उन्हें तलवारों की बलि देता था। पिता को डर था कि एक दिन मुझे रक्त चाकू संप्रदाय द्वारा चुन लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने बलपूर्वक नवजात आत्मा चरण को तोड़ने और रक्त चाकू संप्रदाय को भगाने की कोशिश की। लेकिन प्यार की तरह जबरदस्ती करने का नतीजा अक्सर वह नहीं होता जो आप चाहते हैं। लू परिवार के मुखिया ने थोड़े समय में ही बड़ी मात्रा में गोलियां निगल ली।
उस महत्वपूर्ण क्षण में जब टूटी हुई गोली एक शिशु बन गई, संचित विसर्पिका एरिसिपेलस फूटकर बाहर आ गई। धार के प्रभाव से लू परिवार के कुलपति ने अपना दिमाग खो दिया, उनकी आंखें उल्टी हो गईं और उनका शरीर अंतहीन रूप से हिलने लगा। जब तक सुरक्षाकर्मियों ने उसे ढूंढा, वह अपंग हो चुका था। न केवल उसकी साधना को बहुत नुकसान पहुंचा था, बल्कि उसकी आत्मा भी टूटने के कगार पर थी। केवल लू परिवार की गोलियों पर निर्भर रहकर उसका जीवन बचाना मुश्किल होगा। खेद खेद। जमीन पर लेटा लू वॉन्टोग दहाड़ता हुआ रो रहा था। उसने दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाई और डेग पर जोर से प्रहार किया। धुंधले आंसुओं में उसे वह दिन याद आ गया जब उसके पिता के साथ दुर्घटना हुई थी। उस समय जब उसने अस्पताल के बिस्तर के सामने अपने पिता का शव जैसा अकड़ता हुआ देखा, तो वह क्रोध से भर गई और उसने अपनी तलवार उठाए और रक्त चाकू संप्रदाय से लड़ना चाहा। लेकिन सच तो यह है कि वह अपने द्वारा पाले गए आध्यात्मिक पालतू जानवर को भी नहीं हरा सकती। वह लू परिवार के गौरव की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकती। वह केवल अपने पिता के सामने घुटने टेक कर रो सकती थी, बिल्कुल आज की तरह। मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बाय लियान के हाथ हवा में ही जम गए। उसने शुरू में सोचा था कि क्यूओंगमिंग चोटी पर अकेली लू वॉन्टोग कोई समस्या वाली लड़की नहीं थी। कभी नहीं सोचा था कि वह लापरवाह होगी। क्या मैं वास्तव में परेशान लड़कियों के सुधार केंद्र की निदेशक बाय हूँ? बाय लियान को इस बात की गहरी समझ है कि एरिसिपेलस कितना गंभीर है। उसने इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन खेल में वरिष्ठ बहन बाय ने इसे कई बार आजमाया है। कम से कम खेती का स्तर गिर जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में नींव को नुकसान पहुंचेगा। यहां तक कि एक निश्चित मौका है कि वरिष्ठ बहन बाय मौके पर ही गिर जाएगी, एक असहज उपपत्नी बन जाएगी जो बुरे काम नहीं करती है और बेडेंड में प्रवेश करती है जहां जूनियर बहनें बदला लेती हैं। मैं इसे बुरा अंत क्यों कहता हूं? अच्छा अंत नहीं। इसका कारण यह है कि यद्यपि वरिष्ठ बहन बाय बच गई, उसे लगातार विभिन्न बुरी चीजों और बुरी दवाओं से तंग किया जाता है और अब वह खुद को बनाए नहीं रख सकती है। फिर भी एरिसिपेलस डरावना है। हर परिवार के धर्म ग्रंथों को सुनाना सचमुच कठिन है। बाय लियान ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि तीसरी जूनियर बहन के साथ क्या हुआ था, जो सैंडी से आई थी, और उसे ये भी याद आया कि दूसरी जूनियर बहन के साथ क्या हुआ था, जिसने भी अपने पिता को खो दिया था। लू वॉन्टोग की ओर देखने का उसका नजरिया बहुत नर्म हो गया। वह नीचे झुकी और लू वॉन्टोग की कलाई पकड़ ली। अगर आप इसी तरह खटखटाते रहेंगे तो आपके हाथ सूज जाएंगे, उसने कहा। जूनियर सिस्टर लू, दोष आपका नहीं, बल्कि रक्त चाकू संप्रदाय का है। आपको खुद को यातना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, यह मैं हूं, यह मैं हूं। लू वॉन्टोग रोया। बाय लियान ने धीरे से कहा, यह आप नहीं है। लू वांतोंग ने जोर देकर कहा, यह मैं हूं। नहीं, हाँ, ऐसा ना करें। हाँ, ये तुम्हारा हथौड़ा है। हाँ हाँ हाँ। गण। बाय लियान तुरंत क्रोधित हो गया। सामान्य परिस्थितियों में वह शायद ही कभी क्रोधित होती है, और यदि वह बहुत अधिक क्रोधित होती भी है, तो वह अपने दांत पीसती है, घूरती है, और फिर इससे निपटने के लिए अपने मन में कोसती है। लेकिन आज वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी। अरे वाह, इस बकवास को तो साफ करने की जरूरत है। उसने लू वॉन्टोग का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें इतनी भयंकर थीं कि वह किसी भी व्यक्ति को एक ही बार में खा सकती थी। मैं अभी तुम्हें एक विचार मंथन देने जा रहा हूं। मैं। जैसे ही लू वॉन्टोग ने अपना मुंह खोला, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा आसमान से गिरा, जिससे उसे ठंडक मिली। हिस। लड़की ने अपने हाथ छाती पर रख लिए और गहरी सांस ली। बाय लियान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या अब तुम जाग गए हो? लू वॉन्टोग ने अचंभित होकर सिर हिलाया। फक फक करना। बाय लियान को अब बहुत अधिक सहजता महसूस हुई, लेकिन उसे संदेह भी है। ये बात तर्कसंगत है कि इस समय सिस्टम पहले ही कार्य जारी करने के लिए तैयार हो चुका है, फिर आज कोई गतिविधि क्यों नहीं हुई? ये व्यवस्थित नहीं है। वह पहले केवल इतना ही पूछ सकी, वह रक्त चाकू संप्रदाय कहाँ है? लू वॉन्टोग ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, यह मिटा दिया गया है। ओह, आपके पिताजी का क्या? लू वॉन्टोग ने कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि मेरे पिता की चोट नियंत्रण में है, और कुछ ही समय में उनका जीवन खतरे में नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC।